फाइट प्रेडिक्शन UFC 320 एलेक्स पेरेरा वर्सेस आंकलेव। फिर आता है मेहराब जिसने लास्ट टाइम उमर को हराया था वर्सेस कोरी सिंदागन, नया लड़का है। फिर आता है खलील राउंट्री वर्सेस गार्डलेस जीरी प्रोहेस्का। इनमें से कौन जीतेगा, फाइट एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एलेक्स पेरेरा वर्सेस आंकलेव से। आंकलेव का ये जीरो फिगर से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हाथ नीचे गया तो सिंगल लेग डबल लेग आ सकता है, ऊपर आया तो क्रॉस या लेफ्ट हुक आ सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। आंकलेव का हाथ जो है जीरो बनाते हुए बाहर हो जाता है एलेक्स के हाथ से, जिससे कि लेफ्ट हुक वो मार सकता है इजीली और क्रॉस भी मार सकता है। लेकिन जब हाथ नीचे गया तो उसने अपरकट फेक किया, जिससे कि उसके दोनों हाथ क्लोज हो गए। अब उसका गार्ड हट गया तो आराम से एलेक्स लेफ्ट हुक मार सकता है, बट एलेक्स ने लेफ्ट हुक नहीं मारा और वो पीछे हट गया बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है उसके लिए। एलेक्स को आगे बढ़ के इतनी आराम से मार देना हुक, इट्स नॉट दैट इजी। एलेक्स को पता ही नहीं लग रहा कि उसका फेस है कहाँ अपोनेंट का। आंकलेव खड़ा ही नहीं है जहां एलेक्स पंच मार रहा है, और ये बार बार हुआ, एक बार ही नहीं। बाद में पता लगा कि देयर इज अ वायरस कॉल्ड नोरो वायरस, जिससे डिसेंट्री हो जाती है, जिससे कि आपका फिटीग होता है और आप वहीं खड़े रह जाते हो, जमे रह जाते हो और आपको पड़ जाती है। और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी की वजह से, जिससे दिमाग चलना बंद हो जाता है और आपका एम भी हिल जाता है। इसीलिए पूरी फाइट में बस वो किक्स ही मार रहा था, वरना उसके पीछे हटना आता है पंचेस से बचने के लिए। और स्ट्रैटेजीज आती हैं, जैसे कि छाती में पंच मारना ताकि ओपोनेंट का हाथ नीचे आ जाए, गार्ड से हट जाए और फिर वो फाइनली लेफ्ट हुक मार के नॉकआउट कर सके। एलेक्स कॉम्बिनेशंस के साथ हेड मूवमेंट करता है और उसे पता है अपोनेंट कब मौका देगा उसको स्ट्राइक मारने का। मेरे हिसाब से ये मैच एलेक्स पेरेरा जीत रहा है। खलील राउंट्री की वीकनेस है जैब्स, जिसको वो एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ के फुल स्ट्रेंथ पंचेस मारता है। 30 डिग्री टिल्ट हुआ है वो पंच मारने के लिए एलेक्स को। एलेक्स की टांग इतनी बड़ी है कि किक मिस हो गई, कोई और प्लेयर होता तो वो नीचे गिर जाता आराम से। खलील की स्ट्रेंथ है आगे बढ़ के पावरफुल पंचेस मारना और नॉकआउट करना, और उसकी वीकनेस है जैब्स, और यही स्ट्रेंथ है जीरी प्रोहेस्का की। गार्डलेस जीरी गार्ड नहीं रखता है, इसीलिए नॉकआउट होता है, और खलील राउंट्री इसी चीज का वेट करता है। वो हल्का सा भी गार्ड हटा वो नॉकआउट कर देता है। अमेजिंग। तो खलील को गार्ड में गैप्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जीरी खुद दे देगा और नॉकआउट हो जाएगा। मेरा पंच की आड़ में टेक डाउन के लिए जाता है और पता नहीं लगता कि वो टेक डाउन देने वाला है कि पंच मारने वाला है, और ऐसा वो बार बार लगातार करता है ताकि कंफ्यूजन रहे। कई बार सिर्फ पंचेस मारता है और कई बार ये अपना सर मार देता है जो कि सामने वाले ने सोचा भी नहीं होता है। और अगर गर्दन हाथ में आ गई तो गॉन, टैप आउट। कोरी सिंदागन यही करता है, बार बार डबल लेग टेक डाउन करते हुए अपोनेंट के हाथ में अपनी गर्दन दे देता है और आगे बढ़ के अपरकट मारता है, जिससे कि टांग अपोनेंट के हाथ में दे देता है, जिससे टेक डाउन करना बहुत इजी हो जाता है। और मेरा बहुत स्ट्रांग है और उसको अपनी टांग देना बहुत रॉन्ग है, लेकिन नीचे से वो इजीली काउंटर करता है। जैसे यहाँ पे उसने लेग लॉक, एंकल लॉक लगाने की कोशिश करी और फिर उससे ऊपर उठ गया, तो उससे ऊपर उठना आता है नीचे गिरने के बाद, और कंट्रोलिंग भी आती है। लेकिन मेहराब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मेहराब बहुत स्ट्रांग है, तो मेहराब जीत रहा है ये मैच तो।